नजर डालने से खुद को रोक नहीं पाता। तुरंत ही वह औरत की पैंट उठा लेता है और खुद भी सिर्फ एक निकर में रह जाता है। इसके बाद वह नाले जैसी बदबूदार जगह के किनारे पहुंचकर दोनों पैंटों को पानी में 10 मिनट तक भिगोता है। फिर अपनी चमड़े की बेल्ट निकालकर उसे रस्सी की तरह इस्तेमाल करता है और दो लकड़ियों को मजबूती से बांध देता है। दोनों एक गहरे गड्ढे में दिन रात से फंसे हुए थे। अगर जल्दी बाहर न निकले तो वहीं दफन हो जाते। आदमी ने सूझबूझ से करीब 3 मीटर लंबी डंडी तैयार कर ली। उसने चारों तरफ नजर दौड़ाई और एक संकरा हिस्सा ढूंढ निकाला। फिर उसने पूरी ताकत से लकड़ी ऊपर फेंकनी चाहिए, लेकिन लंबे समय से भूखा प्यासा होने के कारण कमजोर हो चुका था। कई बार कोशिश की, पर हर बार नाकाम। लेकिन अपनी बेटी की याद आते ही उसमें नई ताकत आई। आखिरकार उसने लकड़ी बाहर फेंक दी। डंडी दोनों तरफ दीवार में फंस गई और एक सहारा बन गया। अब उम्मीद की किरण दिखाई दी। दोनों ऊपर चढ़ने लगे। हालांकि सफर कठिन था, पर जिद और हिम्मत से वे धीरे धीरे ऊपर बढ़ते गए। तभी डंडी ढीली पड़ने लगी। अचानक आदमी का पांव फिसल गया, उसका घुटना छिल गया और आखिरी कदम भरते ही लकड़ी टूट गई। आदमी जोर से नीचे गिरा और दर्द से चीख उठा। उसकी टांग टूट चुकी थी। औरत तुरंत मदद के लिए दौड़ी, पर खून रुकने का नाम नहीं ले रहा था। तभी आसमान से कुछ बूंदें गिरीं। आदमी हंस पड़ा। वह जानता था कि अगर मूसलाधार बारिश हुई तो गड्ढा पानी से भर जाएगा और वे तैरकर बाहर निकल सकते हैं। थोड़ी देर में ही जोरदार बारिश शुरू हो गई। पानी भरता गया और दोनों ने कोने में जाकर ऊपर चढ़ने की कोशिश की, लेकिन बारिश थम गई और वे फिर वहीं फंसे रह गए। रात आई, उन्होंने आग जलाई और किसी तरह गुजारा किया। अगली सुबह आदमी का घाव सड़ने लगा था। भूख प्यास से बेहाल होकर उसने नाले का गंदा पानी पी लिया और मेंढक पकड़कर खाने लगा। औरत को यह देख घिन आ गई और उसने खाने से इनकार कर दिया। उसे आदमी की मानसिक स्थिति पर शक हुआ। तभी फिर से तेज बारिश शुरू हुई। आदमी ने खाए हुए मेंढक उलट दिए और होश संभाल लिया। पानी फिर से भर गया। उन्होंने बेलें पकड़कर ऊपर चढ़ने की कोशिश की, लेकिन बार बार असफल रहे। आदमी का जहर और घाव बढ़ते गए। वह दर्द से दीवार पर सिर पटकने लगा। औरत ने पूरी ताकत से उसे पानी के किनारे खींच लिया। समझ गई कि अगर अब बाहर न निकले तो मिट्टी धसक कर दोनों को दफना देगी। इस बार आदमी ने औरत को पहले ऊपर चढ़ने के लिए कहा। औरत ने उसकी कंधे पर पैर रखकर किसी तरह ऊपर चढ़ाई पूरी की, लेकिन इस दौरान उसने अनजाने में आदमी को नीचे धकेल दिया। जब उसे